पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो 13 से लेके 17 मई 2024 का जो हफ्ता है, जो कि आज कंक्लूड हो रहा है फ्राइडे को, उस हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज से रिलेटेड जितने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो सारी डिस्कस की जाएंगी। साथ साथ इस हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही और पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है, रुपी की, उनकी आपस में क्या पैरिटी रही, क्या मूवमेंट रही, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस का क्या इस पूरे हफ्ते के दौरान मूवमेंट रही, उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे रहे, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए, क्योंकि अगर आप जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, उनके हवाले से जो रियल अथेंटिक खबरें हैं उनके बारे में अपने आप को बाखबर रखेंगे, तो तभी आप वेल कैलकुलेटेड और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं उनको वन बाय वन देखते हैं, और उसमें जो पहली खबर है वो OGDC के हवाले से है। OGDC ने ऐलान किया है कि हंगू फार्मेशन में जो इनका नाशपा वेल 10 है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कुछ माह पहले इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने 1340 बैरल योमिया तक बढ़ाया था टू डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने डिफरेंट स्टेप्स उठाए थे। अब उस पर उन्होंने मज़ीद इस तरह के पेशा वराना इकदाम किए हैं, और उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी जो प्रोडक्शन की सलाहियत है, उसको अब इन्होंने 1340 से बढ़ा के 1870 बैरल पर डे पे कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो वेल 10 है, इसके अंदर से इनको गैस और LPG भी मिल रही है। गैस की अगर बात की जाए तो वो 7.02 MMSCFD के साथ मिल रही है, जबकि LPG की बात की जाए तो वो 10 मैट्रिक टन LPG इनको डेली बेसिस पे वहाँ से हासिल हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है OGDC के हवाले से। इससे पहले PPL ने भी इसी तरह की एक खबर कुछ दिन पहले पब्लिश की थी कि उन्होंने भी अपनी जो एग्जिस्टिंग वेल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के ऊपर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ किया है। तो उसी तरह की चीज़ अब OGDC ने भी इस वेल के अंदर की है, और ये बेहतरीन इंप्रूवमेंट होती है कि बजाय ये कि एक तो ये है कि अब नए एक्सप्लोरेशंस कर रही होती हैं, वक्तन फ़वक्तन उस हवाले से भी खबरें आ रही होती हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस हैं या उसके अंदर जो वेल्स हैं, उनको जितना ज़्यादा ये ऑप्टिमाइज़ करेंगे और वहाँ से जितना अच्छी आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल इनके लिए इम्प्रूवमेंट होगी। तो उस सिलसिले में ये एक मेजर डेवलपमेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी है वो OGDC है। अब जो दूसरी खबर है वो ठट्टा सीमेंट के हवाले से है। इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि ग्रिड की जो एनर्जी है उसके ऊपर अपने डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और अपने जो एक्सपेंसेस हैं एनर्जी कॉस्ट की मद में जो उनको पड़ते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि ये जो उनका अपना प्लांट है उसके ऊपर 3.5 मेगावाट का एक सोलर सिस्टम लगाएंगे। और इसके ऊपर इन्होंने ये भी कहा कि ये 4.8 मेगावाट का एक विंड पावर प्लांट भी लगाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि विंड और सोलर दोनों ऐसे सोर्सेज हैं जो कि ना सिर्फ ये कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बल्कि कार्बन एमिशन के हिसाब से बात की जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस के हिसाब से बात की जाए, तो वो भी उन तकाज़ों को भी पूरा कर रहे होते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के बाद इस कंपनी की एस्टिमेशन ये है कि इनका जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो 50% कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन होगा इनका, और इन्होंने आल तो कि इसमें डिटेल्स नहीं दी कि ये प्रोजेक्ट्स कब तक कंप्लीट होंगे, लेकिन जब भी सूनर और लेटर ये कंप्लीट होंगे तो उसके बाद कंपनी को अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें एक सब्सटेंशियल फ़ायदा हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दीज टू मेजर प्रोजेक्ट्स। ठट्टा सीमेंट कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट की थी, जिसको आल्दो मैंने यहाँ पे खबरों में मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी रेटिंग के हवाले से भी, जो उनकी रेटिंग आई है वो भी काफ़ी बेहतर है, और उसमें ये साबित होता है कि जो उनको पेमेंट्स हैं, जो उन्होंने अपने कर्जे अदा करने हैं, और लिक्विडिटी के हवाले से बात की जाए तो वो काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे है। इसके बाद जो अगली खबर है वो सिनर्जी को पाकिस्तान के हवाले से है, और इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो ये रिफ़ाइन करते हैं उसका जो इनके पास स्टॉक इकट्ठा हो गया वो गैर मामूली है। तो अब ये होता ही है कि जब रिफाइनरीज़ के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा जमा जाए तो उनके पास चूँकि एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जिसमें उसको स्टॉक कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि उसको वहाँ से अपलिफ्ट किया जाए। तो अब चूँकि इनके पास जो स्टॉक जमा हो गया है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इन्होंने अपना रिफाइनरी का जो ऑपरेशन है उसको टेम्परेरीली बंद कर दिया है।
अब इस हवाले से इन्होंने एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है उसको लेटर लिख कर बता दिया है कि वो इनका जो स्टॉक है उसकी अपलिफ्टिंग के हवाले से ज़रूरी इकदाम करें, उसमें इनको सपोर्ट करें। और जब वो स्टॉक वहाँ से उठाया जाएगा उसके बाद ही ये फिर दोबारा से जब इनको महसूस होगा कि अब मज़ीद रिफाइनरी की ज़रूरत है तो मज़ीद रिफ़ाइन करके ये अपने स्टॉक के अंदर ऐड ऑन करेंगे। तो ये ख़बर इससे पहले इसी तरह की मिलती जुलती अटक रिफाइनरी के हवाले से भी आई थी। तो जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं उनके हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो जितना भी उनकी सलाहियत है और जितना ज़्यादा वो रिफ़ाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो उन प्रोडक्ट्स को अगर मार्केट में उठाया जाता है तो तभी वो अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को स्मूथली और कंटिन्यूस बेसिस पे कंटिन्यू कर सकती है। इसके बाद जो अगली खबर है ये भी एक नेगेटिव खबर है। टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है गाज़ी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड। टेक्सटाइल कंपोजिट की कंपनी है जो कि स्पिनिंग और वीविंग दोनों करती है। तो इस कंपनी ने ये थोड़ा सा सैड न्यूज़ दी है कि जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको देखते हुए, एनर्जी की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको देखते हुए और साथ साथ रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, चूँकि उनको भी वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेट्स पे नहीं मिल रहा रॉ मटेरियल, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी को अपनी जो प्रोडक्शन है उसको जारी रखना नामुमकिन होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। और ये अलमिया दीगर टेक्सटाइल कंपनीज़ का भी है। हमने वक्तन फ़वक्तन देखा कि बहुत सारी कंपनीज इस तरह अपनी प्लांट्स को बंद कर रही हैं। तो अब इस कंपनी ने भी टेम्परेरली अपना जो स्पिनिंग का यूनिट है उसको बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन जो इनका वीविंग का यूनिट है वो फ़िलहाल बदस्तूर काम करता रहेगा। तो फ्यूचर में जब तक सिचुएशन बेहतर नहीं होती इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर और कंपनीज़ को किसी तरह इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता, तो टेक्सटाइल सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो मुल्क का एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है या एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उसको अगर यूं ही लावारस छोड़ा गया तो फ्यूचर में हमें इस तरह की मज़ीद बैड न्यूज़ मिल सकती है। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो सिटी फार्मा के हवाले से है। आजकल सोलर के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, तो ये कंपनी भी सोलर के हवाले से इसने अनाउंसमेंट दी थी कि जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उस पे अपना इन्हिसार कम करने के लिए और ईयरली बेसिस पे 100 मिलियन रुपीस से ज़्यादा अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए इस कंपनी ने सोलर सिस्टम लगाने का फ़ैसला किया है। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये जो उनका प्रोजेक्ट होगा ये फेजेज़ में होगा, यानी मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा ताकि उसको स्मूथली इंटीग्रेट किया जा सके इनके ऑपरेशंस के साथ और इनके ऑपरेशंस किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना हो। अब इन्होंने कोई मज़ीद डिटेल्स मेंशन नहीं की कि कितनी इनका जो सोलर सिस्टम होगा उसकी कितनी टोटल कैपेसिटी होगी, कितने बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, इतनी डिटेल्स उन्होंने नहीं दी। लेकिन ये है कि डेफिनेटली एक बड़ा प्रोजेक्ट ही होगा, क्योंकि 100 मिलियन रुपीज़ अगर ये सेव करने की बात कर रहे हैं पर एनम, तो ऑब्वियसली वो तभी मुमकिन होगा कि जब एक बड़ा प्लांट लगाएंगे जो इनकी एनर्जी की ज़रूरियात को बड़ी हद तक पूरा करने की पोजीशन में हो। अब इसके बाद फार्मा सेक्टर की एक और कंपनी है सर्ल, और सर्ल के हवाले से कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि जो इनकी सर्ल है, जो मेजर कंपनी है वो सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड एसपीएल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे थे। एक तो ये था कि इसका एक सेपरेटली आईपीओ करें और उसके ज़रिए कुछ पैसा इकट्ठा करें ताकि इसकी जो इस वक्त लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है या डेट, उसका डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उस डेट को किस तरह पूरा पे किया जा सके। इसके अलावा जॉइंट वेंचर के हवाले से ऑप्शंस भी देखे जा रहे थे और दीगर ऑप्शंस के ऊपर भी गौर किया जा रहा था। लेकिन अब इन्होंने ऐलान किया है कि आईपीओ वगैरह या जॉइंट वेंचर के बजाय जो सर्ल है उसने सर्ल पाकिस्तान के शेयर्स हैं उसको कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ करने का फ़ैसला किया है। यानी इसके ऊपर से जो सर्ल का दस्ते शफ़क़त है वो हट गया है, सर्ल पाकिस्तान सेपरेटली अब वो काम कर रही होगी। तो अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब इसको सर्ल पाकिस्तान क्या स्ट्रेटजी यूज़ करती है अपने डेट्स को क्लियर करने में, अपनी डेट टू इक्विटी रेशो को बेहतर करने में और अपना जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको कम करने के लिए। तो ये अब उनके लिए एक मेजर चैलेंज होगा। प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो सर्ल के पास काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और इनका आल्दो के अ, अगर हॉरिजेंटली बात की जाए तो इनके पास प्रोडक्ट लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जो प्रोडक्ट्स इनकी हैं वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो देखना ये है कि अब कंपनी किस तरह से इस सिचुएशन को डील करती है। अब कुछ दीगर मुतफ़र्रिक़ ख़बरें भी हम देखते हैं, जिसमें पहली ख़बर लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से है। और क्योंकि पहले भी इसी बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ में हमने आपसे ख़बर शेयर की थी कि फ़ाइज़र जो कि पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रही है, तो फ़ाइज़र पाकिस्तान की जो प्लांट है, जो उनके एसेट्स हैं और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, सारी की सारी लकी कोर इंडस्ट्रीज़ लेने का इरादा रखता है और उसने ऐलान किया था। तो अब उन्होंने इस हवाले से एक एसेट परचेजिंग एग्रीमेंट किया है, जिसमें उनका जो प्रोडक्शन प्लांट है प्लस उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बड़ी पॉपुलर प्रोडक्ट्स भी हैं उनकी मेडिसिन के हवाले से, एनसेड हो गया, इसी तरह कुछ और दीगर इस तरह की जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन हैं वो तैयार करते थे। तो वो सारी की सारी अब लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के अंडर आ जाएंगी।
इसके बाद जो दूसरी खबर है वो हाईनून के हवाले से। हाईनून के हवाले से शायद कोई एक आर्टिकल छपा था किसी मैगज़ीन में, गालिबन प्रॉफिट मैगज़ीन में, तो उसको उन्होंने उसका एक रिबट्टल दिया है और कहा है कि हाईनून के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन उस आर्टिकल में है वो शायद फैक्चुअल बेसिस पे ठीक नहीं है एज़ पर हाईनून। और हाईनून ने इस वजाहत के अंदर काफ़ी डिटेल में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के तौर पे वाज़े किया है कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुसलसल बढ़ रही है, पिछले कई सालों से अर्निंग पर शेयर अच्छी हो रही है। उसके बाद वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रहे हैं, बोनस शेयर्स दे रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एक सॉलिड फुटप्रिंट्स पे खड़ी है और उनका बिजनेस अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। तो ये सारी क्लैरिटी उन्होंने देने की कोशिश की है अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन की जो अनाउंसमेंट है उसके अंदर। इसके बाद जो अगली खबर है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ और सर्विस फुटवेयर उन दोनों की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी कि इनकी एक ज़ेली कंपनी है सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ट्रक्स वगैरह के टायर्स बनाती है। तो उन्होंने अपने जो बिज़नेस है उसको उसके अंदर ग्रोथ और एक्सपेंशन का ऐलान किया है। तो बाकी डिटेल्स तो नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरह का ग्रोथ, किस तरह की एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन ये है कि इसके अंदर जो मेजर स्टेक है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ या सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का है। तो इस कंपनी के बिज़नेस में जितनी एक्सपेंशन आएगी उसका डायरेक्टली फ़ायदा फिर सर्विस इंडस्ट्रीज़ की इन कंपनीज़ को भी हो रहा होगा। फिर इससे बाद जो अगली खबर है वो आज ही की है कि रियल एस्टेट सेक्टर पे मज़ीद टैक्सेस लगाने की तैयारियां हो रही हैं कि प्रॉपर्टी की जो परचेजिंग है उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो मज़ीद बढ़ाया जा रहा है स्लैब्स के अंदर, मुख्तलिफ प्राइस रेंज के अंदर। और ख़ास तौर पे जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जो कदगनें डाली जा रही है, बहुत मुश्किल किया जा रहा है। अब इस खबर को यहाँ डालने का मकसद ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात की जाए, रियल एस्टेट की बात की जाए, फिक्स्ड एसेट्स की बात की जाए, तो ये 4-5 ही मेजर ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर पैसा डाल रहा होता है। तो यूँ लगता है कि रियल एस्टेट में आगे आने वाले दिनों में या आने वाले बजट में भी कोई अच्छी खबरें नहीं होंगी। तो ज़ाहिर है लोगों का जो फिक्स्ड एसेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट एक लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव ऑप्शन लोगों को नज़र आएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपने पैसे को मुख्तलिफ जो एसेट क्लासेस होती हैं उनमें वक्तन फ़वक्तन मूव करते रहते हैं, तो वो यकीनन उनके लिए फिर इस सिचुएशन के अंदर स्टॉक मार्केट एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा। फिर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से एक ख़बर ऑलरेडी आपको पता होगी कि ये जो लेटेस्ट 15th को जो अपडेट हुई है प्राइसेस, तो उसमें पेट्रोल की, डीज़ल की प्राइसेस में काफ़ी कमी आई है। आगे चल के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिचुएशन है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि इस वक्त जिस तरह प्राइस में कमी आ रही है और इन्फ्लेशन के रेट, अगर वैल्यू बाद मुख्तलिफ अवामिल को देखा जाए और इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में जिस तरह मुसलसल नीचे आ रही है, तो यूँ लगता है कि अब जो इंटरेस्ट रेट में कमी है वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। ये अलग बात है कि आईएमएफ की वजह से इनको डिले करना पड़ सकता है या उसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ, लेकिन अगर रियल सेंस में बात की जाए तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का आपस में एक रेसिप्रोकल इम्पैक्ट देखा जाए। तो जब इन्फ्लेशन को जितना ज़्यादा जितना कम होती है तो फिर उसका फ़ायदा उठाने के लिए फिर इंटरेस्ट रेट कम करने की इनके पास गुंजाइश बनती होती है। तो अब जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया जाए तो उसका असर ये होता है कि फिर इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। तो अब चूँकि इन्फ्लेशन कम हो चुकी है तो अब इंटरेस्ट रेट को भी कम करने के लिए इनके पास जस्टिफिकेशन मौजूद है। तो वी कैन होप कि आने वाले जो जून के अंदर रिव्यू होगा तो उसमें मुमकिन तौर पे कुछ बेसिस पॉइंट की ज़रूर कमी आ सकती है इंटरेस्ट रेट के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं रिजर्व्स की सूरत हाल को। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि 5/3 को अगर आप देखें तो चूँकि 1.1 बिलियन की जो ट्रांच आई थी उसके बाद 14.46 पे जो क्यूमुलेटिव हमारे रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास प्लस कमर्शियल बैंक्स के, तो वो पहुँच गए थे जो कि पिछले 2 साल के हाई पे थे। तो उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है और 5/10 को यानी कि 10th ऑफ मई को देखें तो अब 14.63 बिलियन पे चले गए हैं। तो अब इससे रिलेटेड खबर ये भी थी कि जो अप्रैल के अंदर हमारा जो सरप्लस हमने देखा है, करंट अकाउंट सरप्लस, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। रेमिटेंसेस भी बेहतर आ रहे हैं, साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आईटी एक्सपोर्ट्स और दीगर एक्सपोर्ट्स आल दो कि वो बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा पोर्शन तो नहीं है, लेकिन चूंकि इंपोर्ट्स के अंदर भी कुछ हद तक कदगन अभी भी मौजूद है तो उस वजह से काफ़ी हद तक उसको बैलेंस आउट किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त हमारे रिजर्व्स काफ़ी बेहतर पोजीशन पे हैं कंपैरेटिव टर्म्स में। अब आने वाले दिनों में चूँकि आईएमएफ के साथ डील के हवाले से एक बड़े प्लान, बड़े पैकेज के हवाले से बात शुरू हो चुकी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले इस एक साल में हमने पेमेंट्स करनी है, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है उसकी बात की जाए तो अच्छी खासी पेमेंट्स पाकिस्तान ने करनी है।
तो वो तब डेट सर्विसिंग तभी मुमकिन हो सकेगी कि IMF के साथ एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो। और साथ साथ ये कि सऊदी जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से पहले था कि वो आने वाले हैं, फिर वो भी डिले हो गया। तो उनके आने के साथ भी बहुत सारे दीगर इन्वेस्टमेंट्स भी मुमकिन तौर पे आ सकती हैं। आल्दो के कमिट तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा किया है पहले भी, लेकिन कंक्रीट जो उसके ऊपर मूवमेंट्स हैं वो अभी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो जब तक वो चीज़ें नहीं होती और दीगर इस तरह की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो नहीं आती, तो हमारे लिए ये जो रिज़र्व्स हैं ये वक्ती तौर पे तो 13 से 14 हो जाना हमें बड़ा लगता है, लेकिन ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं होगा और इसके अंदर हम फिर भी क्राइसिस में ही रहेंगे जब तक कि कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए जाते। अब इसके बाद डॉलर पीक USD टू PKR इंटरनेट में देखें तो ये हफ्ता अगेन अच्छा रहा, क्योंकि 13 को यानी फ्राइडे को 278 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी और फिर 278 रुपये 18 पैसे पे। तो अगले 2 दिन यानी 15 और 16 को आप देखें तो डॉलर की प्राइस में इजाफा हुआ था और 278 रुपये 40 पैसे पे चला गया था। लेकिन ये सारा इम्पैक्ट आज के दिन यानी फ्राइडे को नलीफाई हो गया और दोबारा से 278 रुपये 21 पैसे पे। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ से ये हफ्ता हम चले थे तकरीबन वहीं पे हैं, 278 20 पे स्टार्ट हुए और 278 21 पे। तो तकरीबन एक स्टेबल सिचुएशन हमें देखने को मिली डॉलर की प्राइस में अगेंस्ट PKR। अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी मूवमेंट को। तो ये पिछले एक माह का डेटा आपके सामने है। तो यहाँ पर हौसला अफजा चीज़ ये है कि अभी भी हम 83 के आसपास ही हैं। ये जो प्राइस है एक वक्त में काफ़ी ऊपर चली गई थी, 91 के करीब चली गई थी तकरीबन, अगर आप 19 अप्रैल को देखें। लेकिन उसके बाद अच्छी खासी कमी हुई है और जो लोवेस्ट गई है वो 81 पे गई है। लेकिन अब दोबारा से 83 पे है और यूँ लगता है कि शायद अब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगी। लेकिन फिर भी इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की इकानमी के लिहाज से हमारे इंपोर्ट बिल के हिसाब से देखा जाए तो वी आर एट अ सेफ़र पोजीशन और इंटरनेशनल मार्केट में एज सच प्राइस में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आई है। और जब तक ये 85 के आसपास हवर अराउंड करता रहेगा तो हमारी इकानमी के लिए और हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आगे चलकर चूँकि बहुत सारे अवामिल होते हैं, जो ओपेक ओपेक प्लस की तरफ से सप्लाई के हवाले से कितना ज़्यादा वो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, फिर सप्लाई एंड डिमांड का जो ओवरऑल फैक्टर होता है, प्लस मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस और दीगर जो इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी, तभी हम आने वाले दिनों के बारे में देख सकेंगे कि पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस की क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त एक स्टेबल पोजीशन है, इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल की प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं और ये हमारे लिए एक मुस्बत चीज़ है। अब हम एक नज़र डालते हैं KSE 100 इंडेक्स पे। इस हफ्ते के दौरान 13 से लेके आज तक अगर देखें तो 5 में से जो 4 कैंडल्स हैं वो आपको ग्रीन मिल रही हैं और ओवरऑल इस हफ्ते के दौरान एक बुलिश ट्रेंड ही हमें देखने को मिला। हाल दो कि ये बुलिश ट्रेंड एक लंबे अरसे से जारी और सारी है, लेकिन ये जो हफ्ता था एक मई का जो पहला हफ्ता था आप कह सकते हैं इसको, वहाँ पर हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद 3 मई के बाद मुसलसल दोबारा से मार्केट में पॉजिटिविटी आई है। और इस हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो 13 को जो ओपनिंग हुई थी वो 73,300 कुछ पे हुई थी और आज यानी कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो 75,340 से ऊपर हुई है, 75,342। तो लगभग 2,000 पॉइंट्स इस हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि हौसला अफजा चीज़ है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स पिछले अरसे के मुकाबले में इस हफ्ते में कुछ कम रहे हैं निस्बतन, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर बेहतर गेमा गेमी नज़र आई। कुछ नए IPOs भी हुए हैं और होने भी जा रहे हैं, तो आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में वो एक और चार्म ऐड करेगा KSE 100 इंडेक्स में तो खैर नहीं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। जैसे एक बड़ा प्लेयर है फास्ट केबल, उसका IPO होने जा रहा है, बुक बिल्डिंग वगैरह का प्रोसेस में है। फिर आई पार्क की बात की जाए और साथ साथ TPL रीट फंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो काफ़ी सारी लेटेस्ट चेंजेस हमें देखने को मिली। साथ साथ अभी एक लेटेस्ट में PSX की ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर देख रहा था कि इन्होंने अब लिस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको भी स्मूथ करने के हवाले से काफ़ी बेहतर स्टेप्स उठाए हैं कि अब बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर बेहतरीन तरीके से और बड़े एक प्रोफेशनल तरीके से कंपनीज़ की लिस्टिंग को पॉसिबल बनाया इन्होंने। तो ये भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा दीगर कंपनीज़ के लिए भी कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर यहाँ से अपना जो भी कैपिटल है उसको गेन करें, बजाय ये कि वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाएं, इक्विटी फाइनेंसिंग का ऑप्शन यूज़ करें, जो कि काफ़ी हद तक उनके लिए अट्रैक्टिव भी साबित हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में स्टॉक मार्केट को मुस्बत अंदाज से लेकर जाएंगी। अब देखना ये है कि आने वाले हफ्ते में
स्टॉक मार्केट में किस तरह की मूवमेंट होती है। बाज़ाहिर तो कोई इस तरह की नेगेटिव खबरें नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जून के बाद, चूँकि जून के स्टार्ट में तो नहीं, लेकिन जून के मिड के बाद से दोबारा से फिर रिज़ल्ट्स का सीज़न शुरू होगा। जून में ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ के एनुअल रिज़ल्ट्स आते हैं, तो फिर जुलाई और अगस्त में उनकी तरफ से डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी, तो वो भी एक मज़ीद हसन बसल का सबब बनेगी स्टॉक मार्केट में। तो यही खूबी है स्टॉक मार्केट के बिज़नेस की कि इसमें हर 3 महीने के बाद यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड्स की भी आमद होती है। साथ साथ बहुत ज़्यादा दीगर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही होती हैं अप्स एंड डाउन्स के अंदर, कैपिटल गेन की भी। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट के बिज़नेस के अंदर एक ऐसा चार्म है कि जो लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं वो फिर इसको जो जो वक्त गुजरता है मज़ीद इसके अंदर इन होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की इस बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो खबरें आपके साथ शेयर की गई आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।